हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं आज की क्लास। ठीक, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत प्यारे सवाल हैं, आपसे बनने चाहिए ऐसे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के लिए मैं आपको दे रहा है यहाँ पे 20 सेकेंड। ये टाइमर आपका यहाँ पे चल रहा है। ठीक, अच्छे क्वेश्चन है, पेपर में आते हैं। सोचो आप, जेई में पूछा गया था, रेलवे में जेई में। जब ये क्वेश्चन जेई में पूछा गया है तो भाई ग्रुप डी में तो पूछा ही जाएगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा ही जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी पूछा गया है जेई में। ठीक, तो जिस प्रकार आप इसको करेंगे जैसे भी होगा, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पे दिक्कत होगी आप मेरे से बोलेंगे, ये क्वेश्चन का मैं शॉर्ट तरीके भी बताऊंगा। चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए आप, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 740 में खरीदा, क्रय किया। ठीक, उस पर फिर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने 20% का लाभ बोल रहे बेटा, तो 120/100। क्वेश्चन सॉल्व है हमारा। यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो, अब यहाँ पे 74 × 12। तो हम इकाई के अंक से कर लेंगे, हमको पूरा गुणा नहीं करना है। ठीक, तो 4 × 2 करूँगा मैं, 8 आएगा। लास्ट में 8 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक, ऑप्शन बी के सिवा कहीं भी लास्ट में 8 नहीं है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन किए जाते हैं। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। आपको कहीं भी ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी नहीं होगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन इजी है, मध्यिका का क्वेश्चन है, बहुत इजी सवाल है। ऐसे क्वेश्चन में आप सिंपल क्या करोगे, टोटल नंबर गिनोगे कितने हैं, डाटा कितने दिए हैं। ठीक, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, 8 नंबर है ना। 3 आप इधर से छोड़ दो, 3 इधर से छोड़ दो, इन दोनों को बस जोड़ो। ठीक, तो 52 68 को जोड़ेंगे तो ये 0 ये 12, 120 होगा। फिर हम टोटल नंबर कितने जोड़े थे बेटा, यहाँ पे 2, तो 2 से हम भाग करेंगे इसको, तो ये निकल के आएगा 60। 60 है, जो कि ऑप्शन सी में दिया था। क्या आपको ऐसे क्वेश्चन में कहीं भी कोई दिक्कत है। इजी क्वेश्चन है, पेपर में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, तो आपको ऐसे सवालों में दिक्कत नहीं लेना है, कोई टेंशन नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देख लें फिर। देखिए जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे ना, सेम सिंपल पैटर्न लगाओ जो मैं बता रहा हूँ, पेपर बन जाएगा, आप फोड़ के आओगे पेपर। जैसे कि ये क्वेश्चन भी देखिए, नल टंकी का सवाल है बहुत। देखो जो अर्थमेटिक मैथ है ना, उसमें आप नल टंकी का पढ़ लो, ये टाइम एंड वर्क का पढ़ लो, दोनों का सेम ही रहता है पैटर्न। दोनों देखो टॉपिक दोनों अलग अलग हैं। ठीक, बट हाँ क्वेश्चन एक ही तरीके से होते हैं, क्योंकि उसको आपको समझना पड़ेगा। मैंने टाइम एंड वर्क का एक पहले बहुत लगभग 1 महीने पहले एक पढ़ाया था, उसमें ट्रिक बताया था कि कैसे टाइम एंड वर्क को आप इजीली कर पाओगे। अगर आप करना चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो, टाइम एंड वर्क का है। ठीक, और ये देखिए आप कब पूछा गया था, ये जेई में पूछा गया था बेटा। इजी सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 2 नल हैं, एक टंकी है, एक नल है ये जो उसको 2 घंटे में, एवं एक नल ये है जो उसको 54 घंटे में भर सकता है। एक तीसरा नल इसको 54 घंटे में खाली करता है। मान लो एक तीसरा नल है यहाँ पे, ये थर्ड, तो बाबू ये हमारा हो गया खाली करने वाला नल। कितने घंटे, ये भी 54 घंटे ले रहा है। तो इसका आंसर तो डायरेक्ट आ गया भाई, ये से ये कट गया, 2 आ गया,
ऑप्शन ए। इसमें तो कुछ था ही नहीं। देखो जितना ये भरेगा उतना ही तो ये खाली करेगा, एक्स्ट्रा भरेगा कौन? ये एक्स्ट्रा ही भरेगा, क्योंकि इन दोनों का समय, इन दोनों का जो समय है कॉमन है, सेम है, तो हम यहीं से इसको कर सकते थे। ठीक, डायरेक्ट ट्रिक है ये, डायरेक्ट होगा। समझ गए? तो इस प्रकार से आप कर सकते हो यार। क्वेश्चन इजी था, बहुत इजी सवाल था। इसमें आपको कहीं भी नहीं फंसोगे आप, उम्मीद तो यही करूँगा मैं। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं आपको कहीं पे अभी तक में? लेकिन हाँ, दिक्कत लगे तो आप मेरे को बताओ, तो फिर मैं उस हिसाब से और प्रिपेयर रहूँ भाई। बताना तो आप ही को है अच्छे से। जैसे एक ये भी क्वेश्चन देखिए, सब ये देखिए, जेई के सवाल हैं। ठीक, जेई में ऐसे ही क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। एक ये सवाल मालूम है, ये भी बहुत ईजी है। कैसे? देखिए, आप अगर मैथ पढ़ रहे हो, ग्रुप डी की तैयारी की होगी, तो आप कभी ना कभी MDH/W, इसका नाम सुने हो? इसका नाम आप सुने होगे कहीं ना कहीं, क्योंकि आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको ये नाम तो याद ही होगा भाई। MDH मसाला, ये नाम याद है? नहीं है तो याद कर लो, MDH/W। अपॉन W का मतलब देखो, M का मतलब मैन, D का मतलब दिन, MDH, H का मतलब घंटे या मिनट, कुछ भी होगा जो टाइम दिए रहेगा। W का मतलब हो गया वर्क, कार कितने टाइम में कर रहा है। ठीक, सिंपल। अब देखिए, 8 घंटे 17 आदमी 26 मीटर, मीटर क्या है हमारा? वर्क, ये खाई। ठीक, 26 मीटर, 18 दिन बराबर 39 मीटर यहाँ पे आएगा। अरे यार, आप नहीं समझ पा रहे होगे लगता है। देखिए, फार्मूला लिख लूँ फिर पुट करूँ तो आप समझ पाओगे। कैसे? देखिए, ये हो गया MDH/W बराबर MDH/W। इसको आप 1 1 1 मान लो, क्योंकि दोनों सेम ही है तो कोई दिक्कत नहीं, वो नाम है, आप कैसे भी कर सकते हो। अब देखिए, अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो आप समझ पाओगे कैसे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक, M का मतलब मैन, मैन आपको क्या दिया है? 17, तो आप लिखेंगे 17 इंटू। D का मतलब दिन, दिन कितना है यहाँ पे? 8 घंटे है, दिन 18, ये 18। घंटे कितने हैं यहाँ पे? ये देखिए 8 घंटे लिखा है ना, 8 बटा W यहाँ पे है ना, ये देखिए W का मतलब वर्क, कितना काम कर रहा है। तो अब देखेंगे 26 मीटर खाई। ठीक, तो ये 26 हो गया बराबर। अब ये सेकेंड वाला देखो आप, ये अलग है ना, 39 मीटर अपना ये हो गया, फिर बटा करिए, 6 दिन हो गया, 9 घंटे हो गया। हमको इसमें क्या निकालना है? आदमी, मैन, मैन हमको M निकालना है बस। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे? 13 से काटेंगे 2 बार, 13 से काटेंगे 3 बार, 9 से काटेंगे 9 से काटेंगे 2 बार, 6 से काटेंगे तो कटेगा ही नहीं, और पेन चेंज करेंगे तो समझ। देखिए 9 से काटे ये 2 बार। ठीक, अब ये 3 से काटे इसको 2 बार, 2 से काटे इसको 4 बार, फिर ये 2 से इसको काटे 2 बार। बस बाबू, 17। अभी कौन नहीं कटा है यहाँ पे यार? 17 चक्कू 68 आना चाहिए। 51 ही है लेकिन है ऑप्शन में, तो 51 ही होगा। फिर होगा क्या होता है भाई? सॉल्व करो, होने से कुछ नहीं होता, पूरा अच्छे सॉल्व करें। देखिए, अब देखिए आप, 13 से काटे 2 बार, 13 से काटे 3 बार, ये 3 से काटे इसको 2 बार, ये 9 9 1 कम 9, 9 दूना 18, ये 2 से ये 2 कट गया। ठीक,
2 से इसको काटे तो ये होगा 4 यार, 4 ही बार तो कट रहा है। हमने तो सही काटा है यार, कहीं भी गलत नहीं कटा है। फिर 17 का 4 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं, 17 इंटू 4 करूँगा, 17 चौको 68 होगा। ठीक, ये होगा अपना 17 चौको 68। तो भाई क्या करें बताओ आप, इजी क्वेश्चन था। चलिए समझ गए। तो 68 आना चाहिए बाबू, आप एक ऑप्शन को बना लो, इसी को 68 बना लो। ठीक, क्योंकि 68 आएगा ही यार, तो 68 ही ना बनाओगे, मैं ये थोड़ी बोलूँगा आप कुछ और बना लो। 68 आएगा, 68 बना लो, सिंपल है। ठीक, चले नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देख लें आप। अच्छा क्वेश्चन था, पेपर में ये क्वेश्चन रिपीटेड होता है, पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, अब एक क्वेश्चन ये देखिए, 2 साल का है। ठीक, सीआई का क्वेश्चन है बाबू, सीआई का क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। मैंने सीआई का तो ट्रिक बता के रखा है यार, ट्रिक बताया है मैं सीआई का, वो अच्छे ट्रिक बताया हूँ मैं। कैसे देखिए, जब आपसे 2 साल का जिक्र करेगा ना, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 1, ये 2 साल का है, सिंपल। और इसका एक और तरीका बता दूँ, एकदम शॉर्ट, एकदम से। 20% है ना, 20% को आप ऐसे लिखेंगे ना, 20 लिखेंगे, फिर परसेंट के लिए हम 100 लगाते हैं, तो इसको ये हो जाएगा 1/5, ये हो गया। तो ये 5 से 6, 5 से 6, तो ये तो यार लग ये भी जाएगा, बट मैं चाहता हूँ कि आप ऐसी चीज़ें ग्रहण करो जो आपको एनी टाइम काम आए। ये सब तो काम आता ही है, बट ये सब मत सीखो, बेसिक सीखो। बेसिक नहीं, शॉर्ट देखो, शॉर्ट एकदम। बेसिक तो क्या होता है देखिए, मैंने क्या बोला, 2 साल है मतलब यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, बस क्वेश्चन आपका सॉल्व। ठीक, मैं अगर बोल दूँ 2 1 मतलब क्वेश्चन सॉल्व है। अरे मल्टीप्लाई, हाँ अब देखिए, 10,000, 10,000, यहाँ पे 20% है ना, तो इंटू करो 20%, नीचे डबल जीरो। परसेंट आपको पता नहीं, यहाँ से परसेंट हटेगा, जीरो आता ही है। फिर यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा। ठीक, तो एक और 100 का 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 2,000, ये आया 2,000 अपना। अब देखिए, अब यहाँ पे ये 2,000 लिखेंगे आप, फिर लिखेंगे 20/100, फिर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा, 20 हम 400, ये हो जाएगा 400। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 400, टोटल हो जाएगा ये 4400। देखिए कितना आसान तरीका था ये। आप सोच रहे होगे कि भाई आंसर ही तो नहीं है कहीं पे 4400। हमसे क्या पूछा, 2 साल बाद बैंक में कितनी राशि जमा होगी। ठीक है, तो ये 10,000 तो हमारा पहले से था यहाँ पे, और मिल गया कितना, 4400 और, तो टोटल हो जाएगा ऑप्शन सी। ये देख लो, जोड़ोगे ना तो इतना ही आएगा। ठीक, 14,400 जोड़ के। तो बताओ 2 साल का था ये, अच्छा क्वेश्चन नहीं था क्या? आप बोलेंगे कि अच्छा नहीं है ये, आप नहीं बोलोगे, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन ही अच्छा है। तरीका यही है भाई। देखो, आपको जब आप पढ़ोगे ना, आपको बहुत से टीचर झुमका मेथड सिखाते हैं। झुमका मेथड मतलब मैं बता देता हूँ, वो भी आता मेरे से, सभी मेथड है, मैं सिखा देता हूँ। झुमका मेथड सीख जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं। झुमका मेथड मतलब मालूम, एक डब्बा यहाँ पे
ये मान लो, मालूम कितने साल का बना रहा हूँ, ये डब्बा 2 साल का है। एक ये इसको हम बोलते हैं झुमका मेथड। जो टीचर्स होते हैं उसको यही झुमका ही बोलते हैं। ठीक, ये होता है बाबू 2 साल का निकालने का तरीका। ठीक, देखिए 10,000 है यहाँ पे, यहाँ लिखिए आप 10,000। ठीक, अब ये 10,000 का आपको पता ना, ये 20% बराबर होता है 1/5। ये आप 1/5 मत लिखो, लिखोगे तो आपका फ़ायदा है उसमें। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो 20/100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काटे, फिर इसको मल्टीप्लाई किए तो ये कितना बन जाएगा 2,000। और फिर यही चीज़ यहाँ पे लिखो बटा 100। फिर ये 2 जीरो से 2 जीरो काटे, ये भी हो जाएगा अपना 2,000। अब 20/100 यहाँ भी लिखो। फिर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काटे तो ये बन जाएगा अपना 400। हो गया। अब क्या करना है इसमें, पता है क्या करना होता है? इसको जोड़ लो, आपको कुछ नहीं करना। देख लो, फिर से देखो। देखो, आपको इसको जोड़ो, फिर इसको जोड़ो, इनको जोड़ो, लास्ट में इसको जोड़ो। इन चारों डब्बा जोड़ लो, आंसर आपका आएगा ऑप्शन सी। ये होता है बाबू झुमका तरीका। ठीक, 2 साल का झुमका तरीका यही होता है। ठीक, आप क्या ये चीज़ें करना चाहोगे? देखो, आप, मैं जानता हूँ कोई भी बंदा होगा, कोई भी लड़का होगा, वो पहले इसी को वो बोलेगा, क्योंकि भाई ये आपको इजी दिख रहा होगा। ठीक, क्योंकि ये इजी भी है, दिख भी रहा है। बट इसमें आप दिक्कत कब होगी? जब आप 3 साल का पूछेगा। 3 साल में क्या करोगे? एक डब्बा यहाँ पे बनेगा, फिर 3 डब्बा यहाँ पे बनेगा, 3 ठो, और फिर यहाँ भी 3 डब्बे बनेंगे, और फिर यहाँ पे डब्बा बनेगा, ये लो, ये डब्बा बनेगा, और फिर एक डब्बा यहाँ पे बनेगा। बताओ आप क्या याद कर पाओगे? ये ऐसे बनेगा, क्या बोलते हैं, ये यहाँ यहाँ यहाँ, फिर यहाँ यहाँ यहाँ, ये यहाँ ये यहाँ। ये बताओ, अब आप बताओ, मान लो आपको ये दे दिया, यहाँ पे 10,000 है। ठीक, ये 10,000 है। अब इसका निकालो 2,000, फिर इसका निकालो यहाँ पे, फिर इसका निकालो, फिर इसका। बट हाँ, ये था झुमका मेथड, इसका भी आप स्क्रीनशॉट रख लो लेके। जब भी आपसे 3 साल का मेंशन करेगा तो। बट हाँ, जो मैं जो बताता हूँ वो तरीका क्या है, यहाँ पे 3 साल का पूछे ना, यहाँ 3 2 1 आपका आंसर, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये 3 साल का आपसे पूछेगा तो आंसर इतने में। आपको नहीं याद करना भाई कि डब्बा बनाऊँ, यहाँ भी डब्बा बनाना है, यहाँ भी डब्बा, ये डब्बा याद ही नहीं करनी है आपको। याद क्या करना है? 3 2 1। 3 2 1 भी मत करो भाई, तुम्हें याद ही नहीं करना। क्वेश्चन में तो मेंशन करेगा 2 साल जैसे लिखा है ना, 2 1। यहाँ पे 3 साल लिखा होता ना, 3 2 1। 4 साल लिखा है ना, 4 3 2 1। आपको बनाना ही नहीं है, याद ही नहीं करना इसमें कुछ। ठीक, तो भाई आपके ऊपर है कि आप कैसे करोगे, आपके दिमाग में कैसा जा रहा है, किस प्रकार से आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हो। ठीक, चलिए एक ये देख लीजिए। अब ये भी क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन ये भी अच्छा है, बनने ये भी चाहिए, बनेगा भी आपसे। कैसे बनेगा हम बताएंगे, कैसे बनेगा। हम हैं तो किस लिए हैं? बी का लाभ का हिस्सा पूछा है, इसमें हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। मान लो थोड़ी देर के लिए, अभी तो ये बी है, ठीक, मैं ये बी को हटा दिया, इसको मैं ए बोल देता कि ए का लाभ का हिस्सा बताओ। तो आप आंसर कैसे करते बताओ? क्या आपको फिर ए यहाँ पे पूछा होता ये,
तो क्या आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत थी? मैं बोलूँगा आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। मालूम क्यों? क्योंकि आपसे ए का हिस्सा पूछा है। ए अपना क्या है यहाँ पे? 3। 3 का हम डायरेक्ट मल्टीपल देख लेते, डायरेक्ट ऑप्शन बी आ जाता। डायरेक्ट देख के आंसर करके चल देते। बताओ क्या इसमें कुछ दिक्कत है? मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे आपको कुछ दिक्कत हो। क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छे हैं, अच्छे क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप कोशिश करो कि आपसे ऐसे सवाल बने। बट हाँ, बेसिक आपको आना चाहिए, बेसिक हम करवा ले रहे हैं। देखिए, ए है, बी है, सी है। अनुपात क्या है? 3, 2, 5। कुल लाभ इतना है, यानी इनको टोटल जोड़ना पड़ेगा बेटा। इनको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10। और यही 10 की वैल्यू हमको दे के रखिए 1000, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 100। ठीक, मतलब 10 से हम काटेंगे तो 100 आएगा यहाँ पे। अब देखिए, बी का हिस्सा मेंशन किया है, तो बी का हिस्सा यहाँ पे 2 है ना, तो 2 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 200। ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन किए जाते हैं। ये था, देखो मैंने ये बता दिया यहाँ पे कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ये ए का हिस्सा पूछता तो आप डायरेक्ट करते, बट यहाँ पे बी का हिस्सा पूछा है, तो बी का मान यहाँ पे 2 है। 2 से सभी ऑप्शन कटेंगे, ये भी कट जाएगा, ये भी, तो ऑप्शन से ये नहीं हो सकता था। इसलिए मैंने नहीं बताया कि ये भी ऑप्शन से होता। बट हाँ, यहाँ पे ये ए का मान पूछता तो ऑप्शन से हो सकता था। भाई तरीके अच्छे हैं ना, तुम लाइक कर दो प्यार से प्लीज़, और सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि तरीके मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ कि कैसे करोगे आप क्वेश्चन। जैसे कि ये क्वेश्चन भी देख लो आप, अच्छे सवाल हैं। ये तो इजी क्वेश्चन है यार, इसको क्या, इसमें क्या है, 100 के 1000% का 10% हो गया सॉल्व। बराबर को लिख दो, क्या आएगा, काट पीट लो। आंसर आप कमेंट में बताओ क्या आएगा। बताओ बेटा, मेरे हिसाब से 100 ही आना चाहिए काट पीट के। देखो ये 2 0 से ये 2 0, ये 2 0 से ये 2 0, 100 ही तो बचा यहाँ पे। ऑप्शन ए आ गया, ये देखो। क्या ऐसे क्वेश्चन नहीं बनता आपसे? बन जाता है यार, इजी है इसलिए बन जाता, टफ होता तो नहीं बनता। ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया ना, अभी करवा चुका मैं। एक ये क्वेश्चन देख लो, सीआई का सॉरी एसआई का सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है बाबू। इसका भी तरीका बताएंगे, बहुत अच्छा तरीका बताएंगे, एकदम शॉर्ट। ठीक, ब्याज की दर पूछी है, 1 साल का ही तो है, क्या है देखो, ये 2 साल से 3 साल, 2 साल में कितना था 800, तीसरे साल कितना हो गया 84, 100, 1 0 से 1 0, आधा काट 4 से कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 20 से 21, 20 से 21, 1 की वृद्धि, 1 की वृद्धि हुई है किसके सापेक्ष में, 20 के सापेक्ष में बटा 100, 20 से काटेंगे 5, 5% आ गया ना, ऑप्शन ए। 5% ऑप्शन बी, सॉरी। बताओ क्या कोई दिक्कत है इसमें? ये क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक, क्योंकि इजी क्वेश्चन है यार। आप ऐसे क्वेश्चन में भी अगर बोलो यार कि मेरे को नहीं बन रहा, मेरे समझ नहीं आ रहा, तो फिर दिक्कत है, समझ गए, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी होते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लें फिर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हम्म ये क्वेश्चन आप ज़रूर कहोगे कि है। ये मल्टीप्लाई ऊपर चला गया, नीचे था ये, ठीक। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई था। अब करो आप इसको। नहीं कर पाए ना बाबू तो बताऊँगा मैं आपको। आप मेरे अगर शॉर्ट से देखते होगे ना, उसमें इकाई-अंक का 2 4 6 वीडियो से ज़्यादा ही डले हैं। उसमें शॉर्ट तरीके भी हैं। तो यहाँ पे आप देखो, 4 2 3। हमसे जब भी इकाई का स्थान पूछ रहा है ना, यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस, डिजिट नहीं यूनिट प्लेस, इकाई का अंक, तो हमको कुछ मतलब नहीं है। लास्ट का ये 3 उठा के रखना है यहाँ पे, लास्ट का 7 उठा के रखना है यहाँ पे, मल्टीप्लाई। पावर देखिए, जैसे यहाँ पे 423 है ना, उसका पावर क्या दिया है, 423 ही। जब भी आपसे कोई संख्या का पावर दिया रहेगा, ठीक, तो आप उसको 4 से भाग करेंगे, ठीक। शेष जितना बचेगा, शेष कितना बचेगा यहाँ पे भाग करने के बाद, 3 बचेगा। देखिए 4 1 4, 4 5 20, 3 23, 3 बचा। 3 की पावर सिंपल कर देंगे, 3 की पावर 3 कर देंगे सिंपल। उसी प्रकार जो 1237 है उसकी पावर 28 है। फिर 28 को आप 4 से भाग देंगे तो 4 7 28, पूरा कट जा रहा है ना, पूरा। तो हम यहाँ पे 7 की पावर 4 कर देंगे बस। आप बोलोगे यार कैसे बनेगा, देखो 3 तिरकाई 9 होता है ना, बस ये 9 है ना, मैं कोई भी संख्या से 9 का भाग गुणा करूँगा ना, तो कहीं ना कहीं 9 ही होगा। इकाई नहीं, 9 नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है भाई। इकाई का अंक पूछा है इसलिए है, वहाँ की वैसा कुछ पूछता तो नहीं था, बट इकाई का अंक पूछा है तो हो सकता है। अब 7 का आप 4 बार गुणा करो, कैसे? अब 7 का आपको 7 का पावर 4 याद ही नहीं है, तो क्या करोगे, 7 को आप 4 बार लिखो, पहले 4 बार लिखे। अब देखो, ये मत बोलना यार कि बहुत धीमा पढ़ा रहे हो आप, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा तो क्या मतलब पढ़ाने का। आपको ये पता है ना, 9 तक तो पता है आ गया है। अब क्या करेंगे, देखिए 7 7 49 होता है ना, और ये 7 7 49 होता है। तो 49 का 9 ये हो जाएगा, 49 का 9 ये हो जाएगा। अब 9 नहीं है, 81, 81 ऐसे लिखते हैं, तो ये एक आ गया लास्ट में, बस ये एक को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 आ जाएगा आपका, ऑप्शन डी। बताओ क्या आपको ऐसे क्वेश्चन में कहीं दिक्कत होगी? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक। यही आपको गचड़ पिचड़ लगा होगा यहाँ पे, लेकिन नहीं है ऐसा कुछ, क्योंकि ये सब पेपर में पूछे जाते हैं बेटा। अगर आप इन सब क्वेश्चन पे कमांड नहीं बनाओगे अपने तो कैसे? जब भी मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे 5 है, उसका पावर दुनिया में 4, मान लो ये 4 दे दिया, 8 दे दिया, 3 दे दिया, इतना पावर दे के आपको बोलेगा इकाई का अंक बताओ, लास्ट का अंक। तो क्या आप इसका 5 को लिखते जाओगे, 5 5 5 5 183 बार? नहीं करोगे। तो आप ऐसे क्वेश्चन को क्या क्या करो, सिंपल पावर जो रहे ना उसको 4 से भाग दो, 4 एकम 4, 4 दूना 8, लास्ट में क्या बचेगा, 3। तो 5 की पावर 3 होता कितना है, 5 का क्यूब क्या होता है, 5 25 पंचे 125। ये देखो इकाई का अंक पूछते तो इसका 5 आता। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन किए जाते हैं। क्वेश्चन अच्छे हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। अब देखिए मध्यिका का सवाल है, ये आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है हमारे, ठीक। बाकी के क्वेश्चन मैं कल करवाऊँगा, ठीक। तो आप क्या करोगे ना, जब भी आपसे माध्यिका पूछेगा, क्या माध्यिका पूछेगा, मीडियन, तो अब टोटल नंबर जितने दिए हैं ना सभी को गिनोगे, जोड़ोगे, मतलब जोड़े तो मान लो x आ गया, x का मतलब कोई संख्या जोड़ने के बाद, ठीक। फिर टोटल नंबर गिन लेना आप कितने हैं, उस नंबर से आप भाग दे देना, मतलब टोटल योग
प्लस टोटल संख्या। ठीक, ये चीज़ आप करोगी, बस ये चीज़ आप कर लोगी, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा इजीली पूरी तरह से। ठीक, सिंपल। अगर हाँ क्लास अच्छी लगी हो तो भाई शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक, धन्यवाद।